केएन त्रिपाठी दबंग नेताओं में पहला नाम। अगर दबंग अपने जनता के लाभ के लिए किया जाता है तो वो अच्छा है। आज वही, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डाल्टनगंज पलामू में जो सतबरवा से सिंगरा तक जो एनएचआई का रोड चल रहा है, बन रहा है, उसमें काफी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। जहां अंडरपास बनना है वहां कुछ भी नहीं है। जहां गांव और मोहल्ले में, जहां कस्बे में सड़क ऊपर से जानी चाहिए तो उसको दो भागों में बांट दिया जा रहा है। इसको लेकर के केएन त्रिपाठी जी आज काम को बंद कर रखे हैं और यहाँ की समग्र जनता उनके साथ है। हम जानना चाहेंगे, कल भी आपको दिखाए थे, आज पूरी तरह काम बंद। हमारा एक ही बात है कि आप किसी तरह लिप पोत करके पैसा लेकर के निकल मत जाइए। गांव में जो समस्याएं हैं उनकी बात कीजिए, उनका समाधान कीजिए और जो आपका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको उनको दिखा दीजिए। यदि ये लगता है कि वो गलत डिमांड है तो, और उसके अनुसार आप काम कीजिए। ये करते क्या है, पहले झूठ बोलेंगे, इसके बाद करने के लिए वो 5,000 रुपया का सीमेंट डाल देंगे और रात को भर के भाग जाएंगे, फोन स्विच ऑफ कर देंगे, वहां गांव में जाएंगे नहीं, फिर रात को वहां काम करके निकल जाएंगे। पब्लिक यदि पकड़ ली तो पुलिस बुला करके थाना में बैठवा देंगे, कहेंगे मैं एफआईआर कर दूंगा, डराएंगे लोगों से, लोगों को एरोगेंटली बिहेव करेंगे, अपमानित करेंगे, कभी कभी गाली गलौज कर देते हैं। तो लोग परेशान कहते हैं जहां जाना है जाओ, हम सबको जानते हैं, सबको देख लेंगे। तुम क्या देख लेगा भाई? लूज टॉक करता है ये लोग पब्लिक पर, अधिकारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लूज टॉक करें। क्या ये सब है मामला? भाई आपको जो काम मिला है आप नियम संगत काम कीजिए। हम लोग भी नियम संगत, आपको 1 साल 1.5 साल से आप काम कर रहे हैं, कभी हमने कुछ रोका है, कहीं कोई डिस्टर्ब किया है? हमेशा सपोर्ट किया है कि जनता के लिए रोड है। तो ये कई जगहों पर ऐसा है, सिंगरा में उठाइए, उसके आगे पोखराहा में जाइए, चियाकी में जाइए, जोरकट में जाइए, पोल पोल पोख सरजा पोल पोल में जाइए, लहलहे भोगू में जाइए, हर जगह पर लोगों को डरा धमका करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। वहां जो इनका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है और लोगों का शोषण कर रहा है। सब ला करके बाहर से, कलकत्ता से, दूसरे जगहों से आदमी भर दिया है, जबकि देयर इज ए रूल कि आप लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोकल मजदूर लगाएंगे, लोकल मुंशी लगाएंगे, लोकल लोगों को कहीं कुछ नहीं, सब बाहर से आदमी ला करके। और वो आदमी जो है सो, एक दिन हम गए उसको देखने, एक जगह कैनाल में ला करके बाहर से डाल दिया था, टूटा हुआ कहीं से पुल और भर रहा था मिट्टी। हम गए कहने के भाई काहे ब्लॉक की हो रोड की? वो आके मुझे ही डराने लगा, ऐसे ऐसे फोटो लेने लगा। अरे भैया तुम किसको डरा रहे? 4 गो फोर्स लेके आ गया, फोटो लेने लगा, आपको जेल भेज देंगे। कितना दिन जेल में रखो, भेज दो जेल। तो ये गलत इन लोगों का व्यवहार है। ये पब्लिक से बात करे, बात करके काम लगावे। हम हर जगह का प्रतिनिधि बुला देते हैं, एक एक उनको बुला ले, उनको बुला करके काम करें। आज सिंगरा से सतबरवा पूरा आपने काम बंद कर रखा है, निरीक्षण भी किया, काम भी बंद है। क्या कहीं कोई प्रतिनिधि या कोई अफसर आपसे बात करने की कोशिश? नहीं नहीं, अफसरों से तो हमारे अफसर हैं, हम तो खुद उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये कंप्लेन तो करे, ये कंप्लेन तो लिखित में जाए हमारे सरकार के अधिकारियों के पास कि त्रिपाठी जी काम रोके, तो क्यों रोके? बात होगी ना क्यों रोके, तो इनको हम जब बताएंगे कि भैया काम रोके हैं तो ये एक्सपोज हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ किए हैं। निकाल के तो लाएं, हम तो विधानसभा में उठवा देंगे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी किए हैं, क्यों ये काम नहीं हो रहा है। इनका भारत सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। हम सरकार से लिखवा देंगे भारत सरकार को कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कि बढ़े तो आगे। तो बेईमानी का हद है, इनको काम करना ही पड़ेगा, जनता की समस्याएं सुननी पड़ेगी, विनम्रता से बात करना पड़ेगा, उसको सबको लेके चलना पड़ेगा और उस काम को पूरा करना पड़ेगा। जो जनता की परेशानियां हैं उसको दूर करना पड़ेगा। आप डरा करके, झूठ बोल के, फ्रॉडबाजी करके नहीं निकल सकते। आप अगर सड़क बना रहे हैं तो जो नियम है उसके अनुसार सड़क बनाइए, ये केएन त्रिपाठी और उनके समर्थक और इन गांव वासियों का कहना है। अगर अनियमितता बरतेंगे आपके साथ ठीक नहीं होगा, उसको लेकर के आज पूरा काम बंद है।
जो सतवरवा से सिंगरा तक जिसके निरीक्षण अभी पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी करके आए हैं और अस्वस्थ हैं। कहना है सरकार बात करे, पदाधिकारी बात करे और इस जनता का जो दुख है, वो दर्द है, उसको खत्म करे और सड़क को बनाए। हमें कोई एतराज नहीं। कल आप सबों ने मीटिंग किया मंत्री जी के साथ और आज सिंगरा से सतवरवा तक पूरा काम बंद, अस्वस्थ है। हाँ बिल्कुल, हमने अभी काम बंद कराया है और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं उनका कि उनके तरफ से क्या पहल होती है, जो बातचीत के टेबल पर वो आए और हमारे त्रिपाठी जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, वो आगे बताएंगे हम लोग को दिशा निर्देश क्या करना है। अगर वो बातचीत करते हैं, सारा काम सुचारू रूप से ढंग से चलेगा। जो रैयतों की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों पर गंभीरता से विचार करते हैं, या अंचलाधिकारी के लोग हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हैं, जैसे भारत वाणिज्य वाले हैं, तो उनकी बहुत सारी कमियां हैं। लोगों को डराना, पुलिस वाले के थ्रू जो है सो धमकाना, या फिर घर के ऊपर मिट्टी डाल करके उसको दबाव बनाना, जो अप्रोच लाइन है उसको बंद कर देना, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित गंभीरता से विचार करके वो कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, आश्वस्त करते हैं और काम शुरू कराते हैं। और रईतों की जो परेशानी है, जो पेमेंट रुका हुआ है और उसको पेमेंट कराते हैं, या जो लैंड का जो नेचर चेंज किया जा रहा है, जिस पे घर अवस्थित है, उस घर का भी पेमेंट खुद दे रहे हैं वो, और जमीन को बोल रहे हैं कि वो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसका वैल्यूएशन डाउन हो जा रहा है, तो वो पेमेंट नहीं दे रहे, वो पेमेंट कराएं। वो अपने यहाँ से जो है सो जिलाधिकारी के लोग हैं या एसी साहब के यहाँ से हैं, सीओ साहब के यहाँ, जहाँ से रिपोर्ट होना हो। तो आम आदमी तो उतना जानता नहीं, कितना चक्कर काटेगा। वो बोलते हैं वहाँ जाइए, कोर्ट में जाइए, एसी साहब के पास जाइए, वहाँ कंप्लेन करिए। आप भैया रोड बना के निकल जाओगे, कहाँ ये दौड़ता रहेगा, वर्षों तक चक्कर काटता रहेगा। तो आप उसके लिए रास्ता आसान करिए, और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं। जैसा कि देखा जाता है, कुछ नेताओं पे आरोप लगता है कि वो लोगों को जातियों में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है एनएचआई के द्वारा एक गांव को 2 भागों में बांट दिया जा रहा है, बीच से पूरा दीवार खड़ा करके। उसके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात भी एक मामला है, एक समस्याओं में से ये समस्या भी एक समस्या है कि आप जैसे 2 भाग में पूरे गांव को बांट दे रहे हैं। जहां बस्ती है, एक मार्केट है, जो 40 साल 50 साल से वहां व्यवसायी लोग रह रहे हैं, रोजगार से जुड़ा हुआ साधन है, उनका दुकान है, कोई ठेला है, कुमचा है, सब लगाता है, और उसको आप बीच में डिवाइड कर देंगे तो बिल्कुल वो बेरोजगार हो जाएंगे, या तो पलायन करेंगे या दूसरा रोजगार के लिए भागेंगे दूसरे शहर में। तो उसका रास्ता है कि आप यहाँ ब्रिज पर ले जाइए, आप पिलर लगा लीजिए, तो मार्केट बच जाएगा, उनका व्यवसाय बच जाएगा, उनका जीवन स्तर जो है सुधर रहेगा। तो ये समस्या उनको लेकर भी हमने भाई बोला हुआ है। यहाँ 4-5 जैसे रास्ता आपका सुआ भी टच कर रहा है, महादेवमड़ा रजवाड़ी वगैरह टच कर रहा है, यहाँ 2-3 गांव इधर है, यहाँ आपका राइस मिल वाला रोड है, ये टच कर रहा है, डीएवी वाला रोड टच कर रहा है। तो ये सब रास्ता को आप अगर ब्लॉक कर देंगे तो बिल्कुल इस तरफ 5-10 गांव हो जाएगा, 5-10 गांव इस तरफ, अब पार होना मुश्किल हो जाएगा। ये कहना आसान है, लेकिन जहां जहां ब्रिज बना आप देख लीजिए, पता चला कट है आपका आधा किलोमीटर के अंदर, तो आधा किलोमीटर जाएगा पब्लिक, जो पैदल जा रहा क्या करेगा? जो मार्केट है, मार्केट तो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। मेराल में इन्होंने करा है, उसी तर्ज पर आप कर दो। रांची में हो रहा था हल्ला गुल्ला, वहां पे उन्होंने करा है, उसके तर्ज पे आप कर दो। और भी बहुत सारा समस्या। चियाकी में आपका 650 एकड़ के आसपास 128 खाता का जमीन है, जो 50-50 साल से लगान कट रहा है। उसका आपका 4-4, 5-5 रजिस्ट्री होकर के मोटेशन हो चुका है, जिसका उन्होंने राजस्व दिया है सरकार को। अब बकायदा उस जमीन पर वो 40 साल 50 साल से वो घर बना के रह रहा है, कोई खेती कर रहा है, उस जमीन को आप जीएम लैंड बोल दिए। आपने कहा 1 रुपया नहीं देंगे, कहाँ जाएगा बोलो? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो चीजें हैं, अगर बीच से इस सड़क पे दीवार बन जाती है और अगर किसी को 10 रुपए का मसाला लेना पड़ेगा तो वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के जाएगा, वो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो जैसा कि ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ दीवार ना दे करके पिलर दिया जाए ताकि हमारे सुविधा हो सके, और सरकार और एनएचआई लोगों के सुविधा के लिए ये सड़क बना रही है और सुविधा के लिए नहीं। तो सरकार और एनएचआई से जो इनका कहना है वो देख करके इनके जो कष्ट है उसका निदान करें। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।